बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी। अच्छा, तेज़ बुखार में पैरास्टामोल का टीका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये एक अक्सर सवाल होता है। तो इसको समझने के लिए दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है कि जिस्म का जो थर्मोस्टेट है वो कहाँ पे होता है। इंसानी जिस्म का जो थर्मोस्टेट है वो हाइपोथैलेमस में मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस दिमाग में होता है, और जब भी इंसानी जिस्म में कोई पैरोजन जाता है तो जब वो इस थर्मोस्टेट के ऊपर असर करता है तो उसकी वजह से वहाँ पे ना कुछ कीमियाई मादे पैदा होते हैं जो उस थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है, जो उसका दर्जा हरारत है, उसको बढ़ा देते हैं। अब जब उस थर्मोस्टेट का जो हाइपोथैलेमस में मौजूद है, जब उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है तो वो ऑर्डर करता है कि जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो मेरे बराबर होना चाहिए। अब उसमें दो मैकेनिज़्म शुरू हो जाते हैं। एक होता है हीट कंज़र्वेशन और दूसरा होता है हीट प्रोडक्शन। हीट कंज़र्वेशन का मतलब ये है कि जिसमें हीट को जमा करना शुरू कर दिया जाता है और हीट जो बाहर को एवापोरेट होकर निकल रही होती है उसको रोक दिया जाता है। वो होता है वेज़ोकंस्ट्रिक्शन की वजह से। मतलब ये है कि खून की जो आखिरी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और दूसरा मैकेनिज़्म होता है हीट प्रोडक्शन। जैसे मरीज़ को कपकपी होती है ना, तो वो एक मैकेनिज़्म है जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। और जो मैंने पैरोजन बताया है, पैरोजन ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई केमिकल भी हो सकता है, या कोई पैरासाइट भी हो सकता है, या इनका कोई हिस्सा भी हो सकता है। तो अब इसमें देखिएगा कि जैसे मैंने बताया, जब थर्मोस्टेट का टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो अल्टीमेटली वो जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके लिए वो कहता है कि वो मेरे बराबर हो जाए। अब थर्मोस्टेट और बॉडी का दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। अब जब भी कोई इंसान को बुखार होगा तो उसके बुखार को ठीक करने के लिए हमें दोनों टेम्परेचर नीचे लाने पड़ेंगे। मतलब ये है कि थर्मोस्टेट का टेम्परेचर भी हमें नीचे करना पड़ेगा, मींस हाइपोथैलेमस में जो हमारा थर्मोस्टेट मौजूद है, और दूसरा बॉडी का टेम्परेचर भी हमें कम करना पड़ेगा। अब थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम करने के लिए हमारे पास मेडिसिन होती हैं जिसमें पैरास्टामोल एक बहुत अच्छी दवाई है। इसके अलावा स्टीरॉयड हो सकते हैं या कुछ और ड्रग्स भी होती हैं। और बाकी जिस्म का टेम्परेचर कम करने के लिए लाइक हम स्पॉन्जिंग करते हैं, मरीज़ को नहला देते हैं, गीले पट्टियाँ करवाते हैं, कपास या ये कि टिश्यू पेपर या कपड़ा गीला करके जिस्म के ऊपर लगाते हैं। तो इस तरह जो है, एक तो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर नीचे आ गया, अब बॉडी का टेम्परेचर, अब मरीज़ का बुखार ठीक हो जाता है। फ़र्ज़ किया हमने पेशेंट को नहला दिया, स्पॉन्जिंग करवा दी, उसका टेम्परेचर कम कर दिया, लेकिन हमने थर्मोस्टेट का टेम्परेचर नीचे नहीं किया तो मरीज़ का दोबारा से टेम्परेचर हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा थर्मोस्टेट है वो फिर ऑर्डर करेगा कि भाई बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेरे बराबर हो जाए, तो उसकी वजह से फिर वो ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए बुखार को ठीक करने के लिए हमें दोनों करने पड़ते हैं। तो पैरास्टामोल हम बिल्कुल आसानी से और बग़ैर किसी ख़तरे के तेज़ बुखार में लगा सकते हैं। इसकी कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है, ना तो ये किसी रिसर्च से साबित है कि तेज़ बुखार में हमने पैरास्टामोल का टीका नहीं लगाना। हाँ, कुछ मरीज़ सेंसिटिव हो सकते हैं पैरास्टामोल को, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि तेज़ बुखार होगा तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ नहीं रिएक्शन होगा। वो भले बुखार नहीं भी होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगा। अभी एक मरीज़ तेज़ बुखार में आया है और उसको हम कहते हैं कि पैरास्टामोल नहीं लगेगा, तो फिर क्या देना है भाई? ये ऐसा ही है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा प्यासा हो और उसको कहें अभी हम ज़रा उसको टांगे शांगे हाथ पाँव दबा के उसकी ज़रा प्यास कम हो जाए फिर हम उसको पानी पिलाएंगे। तो ऐसा ही है कि बुखार भाई तेज़ है तो हम कोई ये दवाई नहीं देंगे, कुछ और देंगे या वेट करेंगे। तो इसमें वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुखार की दवाई है तो हमने बुखार को कम करना है। हाँ, अगर हमने कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी है, कोई हमने एंटी मलेरियल देना है, तो उनको हम बुखार को कम करने के बाद दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया।